नमस्कार, बियॉन्ड अबेकस की अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट डॉक्टर प्रकाश मोगे। बियॉन्ड अबेकस में हमारा मानना है कि गणित पढ़ना पढ़ाना एक बहुत अच्छी बात है और काफ़ी है, लेकिन उससे ज़्यादा आवश्यक ये है कि उसको अच्छे से पढ़ने पढ़ाने के लिए हमें क्या क्या आवश्यक है। आप हमारी प्लेलिस्ट में देखिए, हमने बहुत कैटेगरी ऑफ वीडियोस बनाई हैं, बहुत वैरायटी ऑफ टॉपिक्स बनाई है, जो कि आपको अच्छे से पढ़ने पढ़ाने के लिए बहुत ही मददगार है। जैसे कि हमारी एक सीरीज़ है MCC या मैथ कोर कॉन्सेप्ट्स। इसमें हमने ये किया है कि जो मैथमेटिक्स के कोर कॉन्सेप्ट है, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री और रीजनिंग, ये जो 4 पाए हैं मैथमेटिक्स के, इनके अलग अलग वीडियोस हमने अपलोड किए हैं और उनको समझाते हुए अच्छे से कि वो टॉपिक क्या है और उसके बेसिक्स क्या हैं। ये पूरी सीरीज़ में हमने बेसिक्स किए हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, उसके लिए हम अलग से एक सीरीज़ लेके आने वाले हैं। उसके बाद एक सीरीज़ है हॉट्स या हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। नई शिक्षा प्रणाली में और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जितनी अच्छी स्कूल्स हैं या सेट और जितनी अच्छी अच्छी एग्ज़ाम्स हैं, उनमें हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जैसे डिज़ाइन थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, कंप्यूटेशनल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, ये सब का बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ता जा रहा है। तो मैंने एक पूरी सीरीज़ बना के एक एक टॉपिक पे एक एक वीडियो बना के उसको इलेबोरेट किया है कि ये सब क्या है, तो वो आपको काफ़ी मददगार साबित होंगे। इसके बाद में हमने एक सीरीज़ बनाई है SST, मतलब सपोर्ट स्ट्रक्चर टॉपिक्स। इसमें हमने वो टॉपिक लिए हैं जैसे एजुकेशनल साइकोलॉजी के, जैसे मेमोरी इंप्रूवमेंट या फिर आपके गुड स्टडी हैबिट्स और उसके बाद में मल्टीपल इंटेलिजेंसेस। इन सब पे काफ़ी सारे एक एक वीडियो बना के हमने काफ़ी डिटेल में समझाया है कि ये सब क्या है। उसके बाद एक सीरीज़ है GIM, जिसको हम कहते हैं गारंटीड इम्प्रूवमेंट इन मैथ्स। इसमें मेरा जो 40 इयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है मैथ्स पढ़ाने का, प्लस मेरा PhD है 1997 से, तो वो भी 25 साल पोस्ट डॉक्टरल एक्सपीरियंस हो गया। तो इन सबको मिला के मैंने सारे पॉइंट जिस्ट बनाया है कि बच्चों को मैथ्स में प्रॉब्लम कहाँ आती है, उनका मैथ्स कहाँ पे अड़ता है और उसको कैसे क्या आप केयर कर सकते हैं, ये सारा उसमें दिया। इसके साथ करीब करीब हमने 200-250 रील्स बनाई हैं और शॉर्ट्स बनाई हैं, जो कि मैथ्स के एक एक माइक्रो टॉपिक को टच करती हैं, तो आप जरूर से देखिए। तो ये सब करने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपके साथियों को, आपके मित्रों को, आपके शुभचिंतकों को, आपके बच्चों को, स्टूडेंट्स को, सबको समझ में आए कि ये चीज़ कितनी उपयोगी है और इसका उनको क्या फ़ायदा है। आज जो हम चर्चा करने वाले हैं उसका टाइटल है, आज हम चर्चा करने वाले हैं नंबर टाइप 2, MCC नंबर टाइप 2। मैथ सीरीज के बारे में आपसे कह चुका हूँ ये क्या है। हाँ, दूसरा हमारा महत्वपूर्ण जो प्रयास है, बहुत मतलब अच्छे से हम प्रयास करते हैं कि सब कुछ बहुत नॉन टेक्निकल भाषा में, आसान भाषा में समझाया जाए, इसलिए हमने माध्यम हिंदी रखा है और लिखा हुआ सब इंग्लिश में आता है, बोला हिंदी में जाता है, ताकि दोनों मीडियम्स भी कवर हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समझ में आए। और मैथमेटिक्स की जो भाषा है, इसमें इंग्लिश और हिंदी का कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। तो इस तरह से हमारा प्रयास है। तो देखते हैं आज का कंटेंट क्या है नंबर टाइप्स 2 में। नंबर टाइप्स 1 आप नीचे उसकी लिंक देख सकते हैं, तो जिसमें हमने अलग अलग टाइप के जो शुरुआती के नंबर हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं वगैरह हमने उसमें समझाया। आज हमारे पास क्या है देखते हैं, नेगेटिव नंबर्स। ये क्या होता है सर? नेगेटिव नंबर्स क्या होते हैं, जो अगर आप डेली लाइफ में अगर उसका एग्जांपल देंगे, तो मान लीजिए मैं 200 रुपीज़ लेके गया कुछ खरीदने के लिए और बाय दी वे वो 230 का आया, तो मेरे पास देने मुझे 230 है, मेरे पास 20 है, तो 30 क्या हो जाता है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं उधारी। ये नेगेटिव नंबर है कि आपके पास जो है उससे आपको जो देना है वो ज़्यादा है, तो आपका 30 रुपीज़ क्या हो गया, माइनस बैलेंस हो गया, आपकी क्रेडिट हो गई, आपका उधारी हो गया, जो भी आप टर्मिनोलॉजी यूज़ करना चाहें। तो सिमिलरली जब हम नंबर्स को डील करते, ये तो हमें आता था, लेकिन जब हम नंबर्स डील कर रहे थे, जिससे मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई कि पहले नेचुरल नंबर चल रहे थे, फिर होल नंबर हुए, फिर उसके बाद में फ्रैक्शंस आए, और इस तरह से रियल नंबर की दुनिया बढ़ती गई, इंटीजर्स आए। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या हो रही थी, अभी तक तो हम ये कर रहे थे कि भाई 16 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट कर दो,
तो 14 आ गया। फिर हमने बोला कभी ऐसा मौका आया तो 3215 में से 3196 सब्ट्रैक्ट कर दो, इसका कुछ आंसर आ गया। लेकिन होते होते सिचुएशन ऐसी बन गई कि हमको 4 में से 6 सब्ट्रैक्ट करना पड़ा। अब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है कि अब सॉल्यूशन क्या होगा इसका। तो इसलिए जीरो का जो कंसेप्ट है, तो जीरो का कंसेप्ट मतलब कोई भी नंबर होता है। जैसे हम थोड़ा सा इसको नंबर लाइन पे देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये नंबर लाइन है, ये एक नंबर लाइन है और इसमें ये पॉइंट है 0, और इधर तमाम पॉजिटिव नंबर्स हैं, इधर तमाम नेगेटिव नंबर्स। ठीक है, अभी आप यहां पे हो 1 2 3 4 पे हो। अब आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो फॉर सब्ट्रैक्टिंग यू टू गो टू द लेफ्ट, आपको लेफ्ट में जाना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 और 6, आंसर तो आएगा 2, लेकिन माइनस साइन के साथ आएगा। तो जब भी सब्ट्रैक्शन होगा, नेगेटिव नंबर का जब ओरिजिन कहाँ से होता है कि जब जो सब्ट्रैक्ट होने वाला है वो जिससे सब्ट्रैक्ट होता है उससे बड़ा होगा। मतलब उधारी कब होती है? जब आपको जितने देना है उतने पैसे आपकी जेब में नहीं होते, उधारी शुरू होती है। या देना आपका ज़्यादा है, पैसे कम है, उधारी शुरू होती है। वही लॉजिक है ये कि आपके पास आपको 4 - 6 करना है। तो नेगेटिव नंबर का कंसेप्ट यहाँ से है कि आप ऐसी सिचुएशन में आ गए, आप पे क्रेडिट हो गया या पे उधारी हो गई। वो बेसिक कंसेप्ट वही है कि आपको जो सब्ट्रैक्ट करना है और जो इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है उनमें डिफरेंस है, और आंसर हमेशा उसका वही आएगा। जैसे 4 - 6 का आंसर 2 ही आएगा, लेकिन बड़ी नंबर का साइन लग जाएगा। जैसे हम एक और करके देखेंगे, थोड़ा सा अलग इंक में करके देखेंगे। यहाँ पे साइड में करके देखते हैं कि मान लीजिए मैं यहाँ पे बोलता हूँ आपको कि 9 - 12, तो आंसर इसका हमेशा 3 ही आएगा। 12 में से 9 जाए, 9 में से 12 जाए, आंसर 3 आएगा। साइन ऑफ द बिगर क्वांटिटी लग जाए। अब होता क्या है कि जब हम ये करते हैं 6 - 2, तो हम आंसर 4 लिख देते हैं, लेकिन अब इसके पीछे पॉजिटिव साइन है वो हम लिखते नहीं हैं, क्योंकि हमको आदत ही नहीं है लिखने की पॉजिटिव साइन। जैसे आपको सिमिलरली ये वही सिद्धांत है। जैसे आप मान लीजिए 2 × 3 लिखा है, तो आप इसका आंसर लिख देते हैं 6, 2 × 3 या 2 × 3 is 6। लेकिन अगर मैं सिर्फ 2 लिखूँ तो आप ये समझते नहीं है, मतलब ध्यान नहीं आता हमें कि ये 1 × 2 2 है, क्योंकि ये 1 तो मान के चलते हैं। जैसे आप यहाँ पे आप पॉजिटिव साइन मान के चल रहे हो, तो लेकिन अगर 6 - 2 है तो ये आएगा, और अगर इसी जगह पे 2 - 6 होता तो भी आंसर 4 ही आएगा, लेकिन साइन बड़ी क्वांटिटी का। ये फंडामेंटल। तो नेगेटिव नंबर्स बिल्कुल पॉजिटिव नंबर जैसे बिहेव करते हैं, सिर्फ ध्यान से हमें देखना पड़ता है कि हम अगर उसको सब्ट्रैक्ट किस तरह से कर रहे हैं या उनको ऐड करना, क्योंकि एक अगर पॉजिटिव और एक नेगेटिव है तो आप उसको कुछ नहीं बोलो, वो सब्ट्रैक्शन ही होगा। या दोनों नेगेटिव है, मान लीजिए -6 और -2 है, तो फिर एक बार उसका आंसर 8 आएगा और जो साइन है वो लगाया जाए। तो इस तरह से नेगेटिव नंबर्स को हम समझ सकते हैं कि दीज आर व्हाट इज नोन एज नेगेटिव नंबर्स। फ्रैक्शंस क्या होते हैं साहब? फ्रैक्शन थोड़ा सा मैं ड्रामेटिकली भी बोल देता हूँ। फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड मतलब क्या हुआ? मतलब एक बड़ा सा कोई सेकेंड का भी छोटा सा हिस्सा, पार्ट। फ्रैक्शन मीन्स पार्ट, टू ब्रेक समथिंग इनटू स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड फ्रैक्शंस। जैसे मैं लिखूँ, मान लो बहुत सिंपल से फ्रैक्शन लिखूँ, मान लो मैं लिखूँ हाफ, तो ये क्या हुआ? कुछ भी गोला था उसका आधा पोर्शन में ले लिया, दिस इज हाफ। सो दिस इज पार्ट ऑफ द होल। फ्रैक्शन भी दो तरह के होते हैं, एक होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन या प्योर फ्रैक्शन भी कहते हैं कई लोग उसको, और एक होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये क्या होते हैं हम अभी देखेंगे। तो अब फ्रैक्शन को डिनोट करने का क्या तरीका है? मान लीजिए मैं कहता हूं 4/7, सो आई कैन सिंपली ड्रॉ समथिंग 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 पार्ट हो गए। इसके कोई भी 4 पार्ट में कलर कर सकता हूं, ऐसा नहीं कि कंटिन्यूस ही करनी है। 1 2 3 और 4, कोई भी 4 पार्ट में कर सकता हूँ, तो टोटल आंसर आएगा 4/7। सो दिस इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि आप फ्रैक्शन किसको बोल रहे हो? फ्रैक्शन आप पार्ट को बोल रहे हो। तो जब भी आपका
नीचे का जो पोर्शन है जिसको इसको कहते हैं न्यूमरेटर, इसको कहते हैं डिनोमिनेटर। तो जब भी डिनोमिनेटर इससे बड़ा है तो फ्रैक्शन है ना, प्रॉपर फ्रैक्शन है ये, इसलिए इसको कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। एक और एग्जांपल लेंगे, मान लीजिए मैंने बोला -8/27, तो प्रॉपर फ्रैक्शन, क्योंकि 8 जो है 27 में से 8 हो सकता है। लेकिन कई बार क्या होता है, मान लीजिए आपको ऐसा हो गया 14/5। अब ये जो 14/5 है, इसको हमको जो मैथमेटिक्स थोड़ा सा याद करेंगे हम स्कूल का, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 2 5 10 + 4। अब ये हो गया प्रॉपर फ्रैक्शन। फिर एक बार, लेकिन ये कहलाएगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन मीन्स वो फ्रैक्शन जिसका न्यूमरेटर बड़ा है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है। जैसे मैंने फिर 4-6 एग्जाम्पल लिख लेंगे। 26/7 दिस इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्यों? बिकॉज 26 इज मोर देन 7। आप उसको सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकते हो, फिर ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू प्रॉपर फ्रैक्शन लाइक दिस। एक और एग्जांपल लास्ट ले लेते हैं। मान लीजिए मैं लिखता हूं 42/8। अभी फिर इम्प्रॉपर हो गया, क्योंकि न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। फिर उसको प्रॉपर करने के लिए मैं 8 का टेबल याद करूंगा, 8 5 40 2/8। अब वो कैंसिल वैंसिल होगा, वो सब छोड़ दीजिए, लेकिन कंसेप्चुअली हमको ये बात समझना बहुत आवश्यक है। और फ्रैक्शन को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना चाहिए। जैसे कि या तो आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पे इसको 2 4 से कैंसिल करके यहाँ पे लिखता हूँ आंसर में 5 1/4 लिख सकते हो, या आप इसको भी कैंसिल कर सकते हो 21/4, तो उसका आंसर भी 5 1/4 जाएगा। सो दिस इज द नोशन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स पार्ट ऑफ समथिंग। अब वो पार्ट बड़ा है कि छोटा है, ये भी एक ड्रॉ करने का तरीका है। इसको इस तरह से करते हैं। स्क्वायर रूट नंबर्स तो नहीं होते, नंबर टाइप्स तो नहीं होते, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण हमारे जीवन का हिस्सा है। हमें हर जगह स्क्वायर रूट निकालना है, या स्क्वायर रूट आ जाता है उसका क्या करना है, ये आंसर देता है। तो स्क्वायर रूट का कंसेप्ट बताना मेरे लिए आपको बहुत आवश्यक है। स्क्वायर रूट इज ए साइन, जो इस तरह का साइन होता है, √2। इसको पढ़ते कैसे? √2, √3। इसको कैसे पढ़ेंगे? 4√3। इसको पढ़ेंगे 3√6, ऐसे पढ़ते हैं। और न्यूमेरिकली अगर आप एक्सपोनेंशियली लिखेंगे तो इसको ऐसा ½ ऐसे लिखेंगे। इसको लिखना हो तो आप लिखोगे 4√3 इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए मुझे √4 निकालना है, स्क्वायर रूट 4 का निकालना है। तो अब 4 क्या है, मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4√2, लेकिन 4 क्या है? 2 × 2√2, ये हो जाएगा 2²/2, और इसलिए 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है। तो स्क्वायर रूट निकालना भी अपने आप में एक बड़ा कार्यक्रम है और बड़ी मेथड है उसकी। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआती में कहा था, ये जो सीरीज है इसमें हम सिर्फ कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं। उसके ऑपरेशन पार्ट के लिए हम अलग से एक पूरा कोर्स बनाएंगे, उसमें आपको सारी चीज़ों के कंसेप्चुअल मतलब ऑपरेशनल पार्ट भी बताएंगे कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, डेसिमल हो तो कैसे निकालते हैं, डिवीजन मेथड क्या होती है, ये मेथड क्या होती है, वो मेथड क्या होती है। तो वो सब अपन करेंगे बाद में। लेकिन राइट नाउ वी आर जस्ट डिस्कसिंग दैट व्हाट इज अ स्क्वायर रूट। सो स्क्वायर रूट मीन्स यू टेक ए नंबर एंड रेज़ टू द पावर ½ बाय द वे, इसका थोड़ा सा वैसे थोड़ा सा डाइवर्शन है, पर थोड़ा बता ही देते हैं, क्योंकि बाद में फिर अपने को चिंता उस चीज़ की लगती है क्या। मान लीजिए मैं ऐसा लिखता हूँ, ये कहलाता है क्यूब रूट। ये 3 है ना, इसको कहते हैं क्यूब रूट। मान लीजिए मुझे इसको लिखना है 25 का क्यूब रूट। तो एक तरीका तो ये है, एंड दूसरा तरीका ये है कि मैं 25 लिखूं और उसकी पावर 1/3। वो रख करेक्ट, दोनों तरीका सही है। तो क्यूब रूट, तो स्क्वायर रूट क्या होता है? जो भी क्वांटिटी है उसकी पावर ½ होगी। और इस तरह से आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। एक एग्जांपल लेंगे हम,
कई बार क्या होता है, थोड़ा सा इधर ड्रॉ करके यहाँ पे कर देता हूँ। कई बार क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास है 2√8। ओके, अब ये 8 क्या है, 4 × 2, तो मैं लिख सकता हूँ 2√4 × 2। अब 4 स्क्वायर रूट के बाहर आ जाता है, हो जाता है 2 × 2 रूट। तो स्क्वायर रूट के बाहर क्वांटिटी आ जाती है और वो आप उसको ऑपरेट कर सकते हो। एक यहाँ पे भी लिख के, थोड़ा सा बड़ी जगह है यहाँ पे। मान लीजिए मैंने लिखा √80। अब मुझे टेबल्स का नॉलेज हो तो यहाँ पे बहुत हेल्प होती है। तो 80 मुझे पता है 16 × 5 होता है। अब ये 16 किसका स्क्वायर है, 4 का, तो 4 रूट के बाहर आ जाएगा, ये इसका आंसर है। तो √80 इज नथिंग बट 4√5। तो इस तरह से स्क्वायर रूट के बाहर आ जाता है। इसी को अगर आप राइट से लेफ्ट पढ़ेंगे तो स्क्वायर रूट के अंदर भी आप डाल सकते हो। तो दिस इज द नोशन ऑफ स्क्वायर रूट। ड्राइंग स्क्वायर रूट ऑन द नंबर लाइन, ये बहुत कई बार पूछा जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको मतलब कंसेप्चुअली भी बता दूं ये कैसे किया जाता है। ये नंबर लाइन है, हमें मान लीजिए ड्रॉ करना है। सपोज वी वांट टू ड्रॉ √5। ओके, अब √5 का नोशन क्या है, इसको मैं लिख सकता हूँ √4 + 1 ब्रैकेट के अंदर। ब्रैकेट के मतलब ऐसा अलग से कुछ नहीं कर सकता हूँ, विद इन ब्रैकेट 5 को मैं 4 + 1 लिख सकता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 0 लूंगा। ओके, और इसको मैं लूंगा 1, इसको मैं लूंगा 2, क्योंकि ड्रॉ होगा एक्स एक्सिस पे, ऑलवेज नंबर लाइन पे ड्रॉ होगा। तो नंबर लाइन ये है आपकी, और 1 यूनिट का मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। So this is going to be √2 and +1. So I will draw this। 1 यूनिट का यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा और उसको मैं इससे कनेक्ट करूंगा। ठीक है, नाउ दिस इज 2, दिस इज 1। तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 + 1 5, which I have done here। अब मैं यहाँ से वो लेके प्रोटेक्टर लेके, या राउंडर आप जिसको कहते हैं, कंपास कहते हैं उसको यहाँ से लेके इतनी रेडियस का मैं एक सर्कल ड्रॉ करूँ। तो वेयर एवर इट विल कट, दिस इज द वैल्यू ऑफ √5। सॉरी, √5 कितना होता है, 2 पॉइंट समथिंग होता है। तो ये 2 हो गया, 2 के आगे 2 पॉइंट। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस पे 2 लेना है, वाई एक्सिस पे 1 लेना है और उसको ड्रॉ करना है। आप एक्स पे 1 लेके वाई पे 2 लेंगे तो भी वही होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हमारे पास नंबर लाइन है तो हम नंबर लाइन पे 2 लेंथ लेंगे, उसके बाद में 1 ड्रॉ करेंगे, और अगर आप 1 लेके 2 ड्रॉ करोगे तो भी वही आंसर है। अब मान लीजिए मुझे 3√5 करना है ड्रॉ, तो मैं एक √5 ड्रॉ कर लूँगा, ये लेंथ आ गई। फिर इसी लेंथ से मैं एक आर्क यहाँ कट कर दूंगा, इसी लेंथ से एक आर्क यहाँ कट कर दूंगा, ये पूरी लेंथ जो है ये हो जाएगी 3√5। क्यों? क्योंकि ये √5, 2√5, 3। तो नंबर लाइन पे रूट को इस तरह से दिखाते हैं। आपको जो भी नंबर ड्रॉ करना है उसको आपको ब्रेक करना होगा। मान लीजिए √10 करना है तो 9 + 1 लिखना होगा उसको, और फिर उसको 3 ड्रॉ करके उसको सेम वे यू कैन डू इट। So this is the notion of representing the square root on a number line. तो इस तरह से हमने देखा कि जो प्रमुख नंबर्स हैं वो कौन से हैं, नंबर टाइप्स कौन कौन से हैं। हालांकि इसमें प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर वगैरह भी हो सकते हैं, उनको अपन और कभी चर्चा करेंगे। लेकिन राइट नाउ वी हैव सीन दैट सो मेनी टाइप्स ऑफ नंबर्स आर देयर एंड दे आर वेरी वेरी यूजफुल टू अस। So write in comments how do you feel and what is your opinion about this whole series which you are doing, and I am very happy to announce कि हम जल्दी ही बहुत सारे प्रीमियम कोर्सेज, प्रोडक्ट और सर्विसेज लेके आने वाले हैं जो कि आप परचेस कर सकेंगे, सब्सक्राइब कर सकेंगे, कुछ वर्कबुक सॉल्व कर सकेंगे, इस तरह से आप कर सकेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।